हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ जामिया और आज हम करेंगे क्लास 8th की हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ संसार सागर के अनाम नायक। अनाम मीन्स जिनको कभी नाम ना मिला हो, जो कभी फेमस ना हुए हो। नायक मीन्स हीरो, उनको हीरो कहा गया है। जैसे कि अब आपका उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनाम नायक क्यों कहा गया है। हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का महत्व समझाना। प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो आपको मिले हुए हैं चीज़ें, उनकी आपको इम्पोर्टेंस बताना। समाज के उपेक्षित वर्ग की उपयोगिता जानना। उपेक्षित मतलब जिनको आप कुछ नहीं समझते लेकिन वो आपका बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन के कारणों के प्रति जागरूकता लाना। अब आपको ये पता ही है कि इकोसिस्टम जो है हमारा वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जितने लगाए नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या है, असंतुलन है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जागरूक कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो। जल संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय जानना। मतलब कि आपको कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का आपको तरीके बताना। पारंपरिक माध्यमों से जल स्रोत निर्माण का परिचय कराना और उनके प्रति सजग होना। पारंपरिक मतलब जो आपके दादा परदादा के टाइम से जो शुरू से चलते आ रहे थे। जल स्रोत निर्माण मतलब कैसे आप पानी का निर्माण कर सकते हो, कैसे आप पानी निकाल सकते हो, उसका परिचय कराना, ठीक है। प्राचीन काल के लोगों के अनुभव और प्रकृति प्रेम रूपी को सामने लाना। प्रेमी रूप को सामने लाना मतलब लोग जो थे, पुराने लोग जो थे, वो किस तरीके से जो अपना नेचर था उससे कितना मोहब्बत करते थे, कितना प्यार करते थे, वो जगह जताना, आपको दिखाना इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। कौन थे इस संसार सागर के अनाम नायक? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे हजारों लोग थे जिन्होंने इन्हें बनवाया। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पड़ गए समाज ने तालाब बनाने वालों को शून्य ही बना दिया। अब यहाँ पर जो अनाम नायक चैप्टर का नाम दिया गया है वो किसको दिया गया है, अब आप देख लो। जो तालाब बनाने वाले लोग हैं उनको बेसिकली, जो इस तरह के लोग हैं, जो मजदूरी वाले लोग हैं, उनको कहा गया है, ठीक है। अब मजदूरी में सब चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ तालाब बनाना ही नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई अचानक से इतने सारे तालाब प्रकट नहीं हुए थे, कहीं से ये लोगों ने बनाए थे। और अभी कुछ टाइम में क्या हुआ, लोगों ने जो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, मतलब पढ़ लिखने लगे हैं लोग, उसके बाद क्या हुआ, अपने आप को सब कुछ समझने लगे हैं। और जो ये तालाब बनाने वाले लोग होते हैं, ये इनको शून्य समझने लगे, मतलब ज़ीरो। शून्य मीन्स ज़ीरो। इस नए समाज के मन में यह जानने की भी उत्सुकता नहीं बची कि उनसे पहले के दौर में इतने सारे तालाब भला कौन बनाता था। मतलब आज के जो नए लोग हैं, जैसे कि हमारी जो जनरेशन है, वो ये भी नहीं जानना चाहती। उत्सुकता मतलब एंशियस होना, जानने की इच्छा रखना कि भाई इतने सारे तालाब एकदम से किसने बनाए थे। आज जो अनाम हो गए हैं उनका एक समय में बड़ा नाम था। अनाम मीन्स आज जो खो गए हैं, जिनका कोई नाम नहीं है आज के टाइम में, एक टाइम पहले उनका बहुत नाम था। पूरे देश में तालाब बनते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में थे। मतलब पूरे देश में जो थे, सब जगह तालाब बनाए जाते थे और बनाने वाले भी थे। कहीं यह विद्या जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी तो कहीं यह जात से हटकर एक विशेष बात भी बन जाती थी। मतलब ये अगर ये कहा गया है कि जैसे कि एक विद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं, एक स्कूल में जाके आप स्कूल की पढ़ाई करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक अतिशयोक्ति कही गई है कि जैसे कि विद्यालय में विद्या दी जाती है, उसी तरीके से इसको भी क्या किया जाता था, विशेष पाठ भी बन जाती थी। मतलब इसके लिए भी पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे ही कोई भी आकर ये नहीं बनता था कि भाई वो तालाब बनाने वाला बन जाएगा, ठीक है। बनाने वाले लोग कहीं एक जगह बस मिलते थे तो कहीं वह घूम घूम कर इस काम को करते थे। कुछ लोग तो घूम घूम कर सब जगह जाकर काम करते थे, कुछ लोग एक आराम से मिल जाते थे। गजदर एक सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों को आदर के साथ याद करने के लिए। अब ये उन्होंने गजदर किसको नाम दिया, जो तालाब बनाने वाले हैं उनको नाम दिया है गजदर। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है। राजस्थान में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो अभी भी पारंपरिक परंपरा है वो चलाई जा रही है। मतलब जो पुराने लोगों की जो परंपरा है वो ही आज भी काफ़ी गाँव में वही चलाई जाती है। गजदर यानी जो गज को धारण करता है और गज वही जो नापने में काम आता है।
गज यहाँ पर हाथी वाला गज नहीं है, जो नापने वाला गज है वो है ये, ठीक है, जो गज को नापने में काम आता है। लेकिन फिर भी समाज में इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, हाथ में लोहे की छड़ लेकर घूमते हैं। लोहे की छड़ मतलब ये आप देख सकते हैं, ये जो इनका एक औजार है, इसको लेके घूमते हैं ताकि ये तालाब बनाने में, ये मिट्टी को खोदने में आराम से खोद सकें। गजधर तो समाज की गहराई नाप ले, उसे ऐसा दर्जा दिया गया है। गजधर कौन होता है, जो उसकी क्या कर लेता है, गहराई नाप लेता है समाज की, सिर्फ मिट्टी की ही नहीं। तो ऐसा नाम दिया गया है, ऐसा दर्जा दिया गया है। गजधर वास्तुकार थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नव निर्माण की रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। गजधर कौन थे, वास्तुकार। वास्तुकार कौन होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको वास्तुकार कहते हैं। यहाँ पे अब गजधर आपको एक नाम दिया गया है, एक ये इंसान है गजधर, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो आर्किटेक्ट थे। और वो गांव समाज हो या नगर समाज, उनके नवनिर्माण मतलब उनका कोई भी नया काम स्टार्ट हो रहा है या फिर नींव रखी जा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती थी, गजधर पर रहती थी। गजधर कौन थे, आर्किटेक्ट थे। यहाँ पर जो गजधर की बात हुई है, यहाँ पर तालाब बनाने वालों को गजधर कहा गया है। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिके थे। वे योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे, काम में लगने वाली सारी सामग्री जुटाते थे और इस सब के बदले वे अपने जजमान से ऐसा कुछ नहीं मांग बैठते थे जो वे दे ना पाएँ। अब देखो, एक आर्किटेक्ट का क्या काम होता है कि वो पूरा एक नक्शा तैयार करे और उससे रिलेटेड जितनी भी वो पेपर वर्क होता था वो सब कुछ करते थे। और सामग्री मतलब यहाँ पर है उससे रिलेटेड जितना भी सामान उनको चाहिए उस चीज़ को बनाने में, वो सब उसको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और जो अपने जजमान, यहाँ पर जजमान किसे कहा गया है, मतलब जिसका वो काम कर रहे हैं, तो जिसका जो काम कर रहे हैं उससे कुछ भी इतना एक्सपेंसिव चीज़ नहीं मांगते थे जो वो दे ना सकें, वो चीज़ मांगते थे जो वो दे सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि हम पैसे देते हैं काम के बदले, तो पहले के टाइम में पैसे नहीं दिया जाता था, वहाँ पर उस टाइम पे क्या होता था, अनाज दिया जाता था। या फिर जैसे किसी का बाग है तो उसके फल दे दिए जाते थे, किसी की खेती होती है तो उससे रिलेटेड जैसे अनाज है वो दे दिया जाता था, पहले पैसे नहीं दिए जाते थे। लोग भी ऐसे थे कि उनसे जो कुछ बनता वह गजधर को भेंट कर देते। देखो यहाँ पे भेंट करने की बात हुई है, पैसा भेंट नहीं होता है, आप कोई भी चीज़ भेंट कर सकते हो किसी को, राइट। काम पूरा होने पर पारिश्रमिक के अलावा गजधर को सम्मान भी मिलता था। सरोपा भेंट करना अब शायद सिर्फ सिख परंपरा में ही बचा है, पर अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान में गजधर को गृहस्थ की ओर से बड़े आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता रहा है। सरोपा का मतलब होता है कि सर से लेके पैर तक के आभूषण, मतलब कि आपको सर से लेके पैर तक के जेवर जो हैं वो दिए जाते थे भेंट में, ठीक है। तो ये पहले जो भेंट थी ये सिर्फ अब कहाँ रह गई है, अब ये सिख परंपरा रह गई है, सिखों में ही रह गई है। पहले जब होता था तो पहले सभी लोग क्या करते थे, गजधर को अच्छे से सम्मान देते थे, ये उसको सरोपा देते थे, सरोपा भेंट करते थे। सरोपा क्या है, सिर से लेके पैर तक के जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं वो दिए जाते थे। पगड़ी बांधने के अलावा चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी भेंट दिए जाते थे। पगड़ी बांधी जाती थी, उसको सम्मान दिया जाता था, ये सम्मान देने के तरीके हैं, ठीक है। और कभी कभी चांदी और सोने के बटन भी भेंट किए जाते थे। ज़मीन की भी उनके नाम की जाती थी। पगड़ी पहनाए जाने के बाद गजधर अपने साथ काम करने वाली टोली के कुछ और लोगों का नाम बताते थे, उन्हें भी पारिश्रमिक के अलावा यथाशक्ति कुछ ना कुछ भेंट दी जाती थी। यथाशक्ति मतलब जितनी उनमें क़ुव्वत है, जितनी उनमें ताकत है, जितना वो दे सकते हैं। मतलब किसी के घर में इतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा किसी को दे, लेकिन वो अपने इच्छा अनुसार जितना देना चाहे वो उतना देता था। किसको देता था भाई, गजधर तो काम करता ही था, उसको तो ये सम्मान मिल ही रहा था, लेकिन जो उनके साथ जो काम कर रहे थे, जो लोग, जो मज़दूर उनके साथ काम कर रहे थे, उनको भी यथाशक्ति वो कुछ ना कुछ देते थे। कृतज्ञता का यह भाव तालाब बनने के बाद होने वाले भोज में विशेष रूप से देखने में आता था। मतलब आपको ये चीज़ आपको तब ज़्यादा देखने को मिलती थी जब तालाब बन गया है, उसके बाद एक भोज होता था, मतलब भोजन परोसा जाता था पूरा, जैसे डिनर पे इनवाइट किया जाता था या लंच पे इनवाइट किया जाता था, और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान दिया जाता था। अभ्यस्त आँखों का सुंदर उदाहरण थे गजधर। गुरु शिष्य परंपरा से काम सिखाया जाता था। नए हाथ को पुराना हाथ इतना सिखाता, इतना उठाता कि वह कुछ समय बाद जोड़िया बन जाता। यहाँ पर बताया गया है कि वो काम अपने जो लोग थे, जो उनके साथ काम करते थे, वो उनको किस तरीके से काम सिखाते थे, तो ये बताया गया है यहाँ पर।
जोड़िया यानी गजदर का विश्वसनीय साथी। जोड़िया का मतलब है जो जिस पे वो यकीन कर सकता है। मतलब जैसे कोई आपके ग्रुप में कोई नया बंदा आया, आपने उसको काम सिखाना शुरू किया, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ इतना अच्छे से काम कर रहा है कि वो आप में इतना घुल मिल गया कि आपके साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी हो गया, आप उस पर ट्रस्ट भी करने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस ट्रस्ट को यहाँ पर क्या बनाया गया, जोड़िया कहा गया, कि आपने उस पर इतना ट्रस्ट किया और वो आपका जोड़ीदार बन गया। एक गजदर के साथ कई जोड़ियाँ होते थे, मतलब एक गजदर के साथ बहुत सारी जोड़ियाँ होती थी। जोड़ियाँ मतलब जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते थे। कुछ अच्छे जोड़ियों वाले गजदर स्वयं इतने ऊपर उठ जाते थे कि बस फिर उनका नाम ही गजदर रह जाता, पर गज उनका छूट जाता। कुछ ऐसे भी होते थे जो जिनके पास जो थी जोड़ियाँ जो थी वो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उनको इतना ज़्यादा घमंड हो जाता था अपने ऊपर कि उनकी जो जोड़ियाँ थी वो छोड़कर चली जाती थी। जो उनके साथ काम करने वाले थे वो छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि जब किसी के अंदर प्राउड आ जाता है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ समझता है और सामने वाले को कुछ नहीं समझता। तो फिर जो उसके साथ काम करने वाले होते हैं वो उसको छोड़कर चले जाते थे। अच्छे गजदर की एक परिभाषा यही थी कि वे औजारों को हाथ नहीं लगाते, सिर्फ जगह देखकर निर्णय लेते कि यहाँ क्या करना है। वे एक जगह बैठ जाते और सारा काम उनके मौखिक निर्देश पर चलता रहता। अच्छा गजदर जो है वो उसे कहा गया है जो कभी भी औजार को हाथ नहीं लगाता था, सिर्फ जगह देखता था और बताता था कि यहाँ पर क्या चीज़ बननी चाहिए, और बताता रहता था अपने मज़दूरों को, अपने साथ जो जोड़ीदार थे उनके जोड़ीदार, उनको बताता रहता था कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। और उनके निर्देशों का पालन करते हुए जो जोड़ीदार थे वो क्या करते थे, वो वहाँ पर खुदाई करते रहते थे और काम करते रहते थे। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट मैं आपको फिर डालूँगी, वीडियो बनाकर डालूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।